दोस्तों, अगर आप अपनी इंग्लिश राइटिंग और स्पीकिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपने इंग्लिश टेंसेस को लाजमी सीख लेना है। तो इसीलिए हम आपके लिए 12 दिन पर मुश्तमिल ये ऐसा कोर्स लेकर आए हैं जिसमें आपको सिर्फ 12 दिनों में तमाम टेंसेस की हम अच्छे से प्रैक्टिस करवा देंगे। दोस्तों, हम आपके लिए इन टेंसेस को बहुत ही ज़्यादा आसान बना रहे हैं ताकि आप अपनी इंग्लिश राइटिंग और स्पीकिंग को बेहतर बना सकें। आज हमारे इस कोर्स का 8वां दिन है। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज के सबक में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। प्रीवियस लेसन में हमने डिस्कस किया था पास्ट परफेक्ट टेंस को। अगर आपने वो नहीं सीखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बआसानी मिल जाएगा। आपने उस लेसन को लाजमी देख लेना है अगर आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। तो आज के सबक के बाद हमारे प्रेजेंट और पास्ट के जो टेंसेस हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाले जो भी फिक्रात होंगे इनके आखिर में क्या आएगा। दोस्तों, इसकी पहचान ये है कि जुमले के आखिर में आएगा रहा था, रही थी और रहे थे वगैरह। यानी जब भी आपके सामने इस तरह का कोई फिक्रा आएगा जो कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड होगा तो उस उर्दू वाले सेंटेंस के आखिर में यही अलामत होगी रहा था, रही थी और रहे थे वगैरह। अलामत आपको समझ आ गई है कि अलामत क्या होगी? रहा था, रही थी और रहे थे वगैरह। आपको मैं थोड़ी सी डेफिनेशन भी बता देता हूँ कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। दोस्तों, कोई ऐसा काम जो आपने माजी में किसी ख़ास वक़्त में शुरू किया, कोई ऐसा एक्शन जो माजी में आपने किसी ख़ास वक़्त में शुरू किया और वो काम माजी में ही जारी रहा। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है कि कोई काम माजी में किसी ख़ास वक़्त में शुरू हुआ और वो काम मौजूदा वक़्त यानी प्रेजेंट टाइम तक जारी रहा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई काम माजी में किसी ख़ास वक़्त में शुरू हुआ और वो जारी भी पास्ट में ही रहा। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। ज़रा इन एग्जांपल्स को गौर से पढ़ें, आपको और समझ आ जाएगा। वो 1 घंटे से किताब पढ़ रहा था। मैं 5 मिनट से पानी पी रहा था। हम 1 महीने से गाना गा रहे थे। तुम 2015 से क्रिकेट खेल रहे थे। वो 1 हफ्ते से ख़त लिख रहा था। दोस्तों, यहाँ पर सिंस और फॉर का आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। यानी आपने टाइम ड्यूरेशन की बात करनी है कि कोई काम कब से हो रहा था। दोस्तों, अगर आप सिंस और फॉर को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे मैं एक लिंक ऐड कर दूंगा, उस वीडियो को आपने लाजमी देख लेना है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ मैं ओवरव्यू दे दूँ कि सिंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आप ख़ास टाइम के बारे में बात करना चाहते हैं, यानी किसी ऐसे टाइम के बारे में बात करना चाहते हैं जो कि ख़ास होगा। फॉर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आप ओवरऑल जो टाइम पीरियड होता है उसके बारे में बात करते हैं। फॉर का जब भी इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें टाइम आप ख़ास नहीं बताते। क्लियर हो गया? डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है, पहचान भी आपको क्लियर होगी और आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स भी रखे हैं, वो भी आपको समझ आ गई होंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हर एक टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैड। जबकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा हैड बीन। तो यहाँ पर हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगे, हैड और बीन। आपने आखिर तक इस लेसन को लाजमी देखना है। आखिर में हमने आपके लिए प्रैक्टिस रखी है और जहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब्स आ जाते हैं उनको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव और सवालिया फिक्रात में, ये समझने के लिए आपने इस लेसन को आखिर तक लाजमी देखना है। ओके, तो हैड बीन का इस्तेमाल आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स के लिए कर सकते हैं। याद रखिएगा, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। आपको मैंने बताया था कि हैड का इस्तेमाल आप दोनों सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं। दोनों से मुराद सिंगुलर और प्लूरल। तो इसी तरह हैड बीन का इस्तेमाल भी आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं। He had been, she had been, I had been, you had been and they had been। हेल्पिंग वर्ब भी क्लियर हो गया।
अब ज़रा इसका फार्मूला देख लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा। फार्मूला बहुत ही सिंपल है कि सब्जेक्ट के बाद आपने हैड बीन का इस्तेमाल करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने यहाँ पर नहीं लगानी, ये मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पर आपने वर्ब प्लस आईएनजी लगाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम कॉन्टिन्यूस एक्शन की बात कर रहे हैं माजी में, तो यहाँ पर हम वर्ब प्लस आईएनजी के जो है ना इसको हम मेंशन करेंगे। थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी जारी काम के बारे में अगर हम बात करना चाहते हैं तो हम वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। तो फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल आप करेंगे। फार्मूला भी आपको क्लियर हो गया, ओके। अब जरा इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर हम पॉजिटिव फिक्रात की बात करें तो पॉजिटिव फिक्रात में हम सब्जेक्ट हैड बीन, अब यहाँ पर ये मिस्टेक है, ठीक है, आपने वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करना है, ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी, तो वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल होगा, ये थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। नेगेटिव फिक्रात में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पर आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेना। आपको मैंने बताया था कि जहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल होता है वहाँ पर इकट्ठे हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नेगेटिव और सवालिया फिक्रात में नहीं करेंगे, बल्कि दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के दरमियान में हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, हैड, उसके बाद नॉट एंड देन बीन, और वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल, ही मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सवालिया बनाने के लिए हैड का इस्तेमाल शुरू में आ जाएगा, हैड के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम बीन का इस्तेमाल करेंगे। दो हेल्पिंग वर्ब्स जहाँ पर होंगे हम उनको अलग अलग इस्तेमाल करेंगे सवालिया और नेगेटिव फिक्रा बनाते वक्त। उसके बाद हम वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे एंड देन हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया। पॉजिटिव, नेगेटिव और सवालिया फिक्रात आप किस तरह बना सकते हैं, आई होप कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब ज़रा दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि हम पॉजिटिव फिक्रात कैसे बना सकते हैं। अब ज़रा आपको मैं एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझाने वाला हूँ और आपको 100% समझ आ जाएगी। ये देखें, he had been walking, he had been walking, उसके बाद आप टाइम मेंशन करेंगे। he had been walking since या for का इस्तेमाल करेंगे। she had been reading, it had been raining। बहुत ही आसान है, आपने बस फॉर्मूला स्ट्रक्चर को आपने पिक करना है, बाकी बहुत ही आसान है, ठीक है। I had been sleeping for an hour since PM, जो भी आप since morning जो भी आप लगाना चाहें आप यहाँ पर लगा सकते हैं। You had been eating, टाइम मेंशन आपने लाजमी करना। They had been helping, we had been writing। तो पॉजिटिव फिक्रा बनाते वक्त आपने सब्जेक्ट के बाद हैड बीन का इकट्ठा इस्तेमाल कर देना है। बात समझ आ गई है, आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव फिक्रा बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका है, आपने बस नॉट का इस्तेमाल करना है। और नॉट का इस्तेमाल कहाँ पर करना है, जी हाँ, अगर आप लेसन को इस तरह अच्छे से गौर से देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि कहाँ पर क्या चीज़ लगानी है। तो आपने यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल करना है और उसके बाद बीन लगाना है। ही हैड नॉट बीन, शी हैड नॉट बीन रीडिंग, इट हैड नॉट बीन। हैड बीन नॉट लगाएंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। यू हैड नॉट बीन, दे हैड नॉट बीन, वी हैड नॉट बीन। इट्स वेरी सिंपल। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, हैड को शुरू में लेके आएंगे, हैड के बाद आप सब्जेक्ट लेके आएंगे, ठीक है। तो सवाल फिक्रा बनाने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, देन बीन का इस्तेमाल करेंगे। क्या बोलेंगे, हैड ही बीन वॉकिंग, हैड शी बीन रीडिंग, हैड दे बीन हैड इट बीन रीडिंग। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पर हम इट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हैड इट बीन रेनिंग, हैड वी बीन स्लीपिंग, यहाँ पर भी गलती है, ठीक है, यहाँ पर हम दे का इस्तेमाल कर देंगे। हैड दे बीन ईटिंग, हैड यू बीन हेल्पिंग एंड हैड आई बीन राइटिंग। साथ में सिंस या फॉर का इस्तेमाल आप करेंगे। अगर आप खास टाइम के बारे में बात करना चाहते हैं सिंस का इस्तेमाल करेंगे, अगर खास टाइम नहीं है तो आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों, आप फिक्रात कैसे बना सकते हैं, ग्रेट। अब यहाँ पर एक और फार्मूला समझ लें, आपके लिए इस टेंस को मैं और भी आसान बना रहा हूँ। ही हैड बीन वर्किंग, शी हैड बीन वर्किंग, I had been working,
It had been working. You had been working. They had been working and we had been working. तो आपको समझ आ गया दोस्तों कि कैसे यहाँ पर फिक्रात बनानी है. He had been, आगे आपने वो प्लस आई एन जी लगाना है. तमाम सब्जेक्ट के साथ आप हैड बीन और वो प्लस आई एन जी का इस्तेमाल करेंगे. आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पर इसके इस्तेमालात की बात कर लेते हैं. दोस्तों आप में से अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में क्या होगा, इसका एक इस्तेमाल होगा. वो कौन सा? कि कोई काम जो माजी में शुरू हुआ और माजी में ही जारी रहा. तो ये इस्तेमाल सिर्फ पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का नहीं है. पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के हमारे पास 6 इस्तेमालात हैं जो कि आपको समझ आने वाले हैं अगर आप इस लेसन को आखिर तक देखेंगे. ठीक है, तो वन बाय वन हम ज़रा अब इन इस्तेमालात को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है इस टेंस को लेकर वो सारी कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो जाए. सबसे पहले हमारे पास क्या इस्तेमाल है कि कोई काम जो माजी में किसी ख़ास वक़्त से शुरू हुआ और माजी में ही जारी रहा. ये तो इसका बेसिक से इस्तेमाल है जो कि आप में से हर स्टूडेंट को पता होगा. लेकिन इससे हट के हमारे पास 5 और यूजेस हैं जो कि आपने लास्ट में सीख लेने और आपको समझ भी आएंगे अगर आप लेसन को आखिर तक देखेंगे. ठीक है, तो कोई काम जो माजी में किसी ख़ास वक्त से शुरू हुआ और माजी में ही जारी रहा, जैसे कि ही हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग. यहाँ पर ख़ास टाइम है, वो सुबह से किताब पढ़ रहा था. दे हैड बीन डांसिंग फॉर द होल डे. वो सारा दिन नाचते रहे थे. होल डे यहाँ पर ख़ास नहीं है तो फॉर का इस्तेमाल होगा. शी हैड बीन प्लेइंग विद द चिल्ड्रन फॉर 5 आवर्स. वो 5 घंटों से बच्चों के साथ खेल रही थी. यहाँ पर भी ख़ास टाइम नहीं है. तो कोई काम जो माजी में किसी ख़ास वक्त से शुरू हुआ और माजी में ही जारी रहा. अब ये जो किताब पढ़ने वाला काम है माजी में शुरू हुआ और माजी में ही जारी रहा. इसी तरह ये वाला काम भी और ये वाला काम भी. तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है कि ऐसे कामों के बारे में बात करना जो बेसिक मैं इसका यूज़ बता रहा हूँ और भी इसके यूजेस हैं. माजी में किसी ख़ास वक्त से शुरू हुआ और माजी में ही काम जारी रहा. ठीक है, तो पहला इसका इस्तेमाल आपको क्लियर हो गया. अब जरा बात कर लेते हैं इसके दूसरे इस्तेमाल की. दूसरा इसका जो इस्तेमाल है वो है कि माजी में किसी ख़ास पॉइंट से पहले कोई काम जारी हुआ, उसके बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. माजी में किसी ख़ास पॉइंट से पहले यानी कोई ख़ास टाइम होगा, उससे पहले कोई काम जारी रहा, तो उसके बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. एग्जाम्पल देखिए आपको समझ आ जाएगा. शी हैड बीन स्टडीइंग फॉर आवर्स बिफोर द एग्ज़ाम. अब एग्ज़ाम से पहले कोई काम जारी रहा है. कौन सा जारी रहा है? पढ़ाई करने वाला. तो मैंने आपको बताया था कि ख़ास नुक्ता यहाँ पर ख़ास पॉइंट कौन सा है? बिफोर द एग्ज़ाम. यानी वो घंटों पढ़ रही थी. कब? इम्तिहान शुरू होने से पहले. तो यही तो एक ख़ास नुक्ता है कि माजी में किसी ख़ास पॉइंट से पहले किसी जारी काम के मुतालिक बात करना. तो यहाँ पर एक काम जारी था स्टडी वाला और ये जारी काम कब तक था? एग्ज़ाम से पहले. समझ आ गया आपको? ओके, और देखें. दे हैड बीन वेटिंग फॉर द बस. नुक्ता कौन सा है मेन? व्हेन इट अराइव्ड. वो बस का इंतज़ार कर रहे थे जब वो आई. यानी बस के आने से पहले वो इंतज़ार कर रहे थे. तो ख़ास पॉइंट से पहले एक काम जारी था. वो ख़ास पॉइंट कौन सा है? वो है बस का आना. ठीक है. आई हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट. मैं आधी रात बाद में आएगा. मैं प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था. पॉइंट कौन सा है? अनटिल मिडनाइट. आधी रात तक. तो आधी रात से पहले ख़ास नुक्ता से पहले एक काम जारी था. वो कौन सा था? हैड बीन वर्किंग, यानी काम करना प्रोजेक्ट पर. तो दूसरा इस्तेमाल भी समझ आ गया कि किसी माजी में किसी ख़ास वक्त से पहले ख़ास पॉइंट से पहले कोई जारी काम के मुतालिक बात करना. आगे बढ़ते हैं. आगे दोस्तों इसका इस्तेमाल है कि किसी काम की वजह या असर बयान करना. कोई भी काम उसकी अगर आप वजह बताना चाहते हैं या आप उसका इफ़ेक्ट बताना चाहते हैं तो उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये देखें, एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझ आ जाएगा. द ग्राउंड वॉज वेट बिकॉज इट हैड बिन रेनिंग. ज़मीन गीली थी. क्यों? अब यहाँ पर आप वजह बता रहे हैं. वजह बताने के लिए आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे. बिकॉज इट हैड बिन रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी या बारिश होती रही थी. द ग्राउंड वॉज वेट. ग्राउंड गीला क्यों था? अब यहाँ पर आपने वजह बतानी है. तो वजह बताने के लिए आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं. बिकॉज इट हैड बिन रेनिंग. समझ आ रहा है? आगे देखें. ही वॉज टायर्ड. वजह बता रहे हैं. क्यों? बिकॉज ही हैड बिन रनिंग ऑल डे, क्योंकि वो सारा दिन दौड़ रहा था या दौड़ता रहा था. शी लुक्ड अनॉयड.
वो नाराज़ लग रही थी। वजह क्या थी? बिकॉज शी हैड बिन वेटिंग लॉन्ग। इट्स वेरी इजी। आप यहाँ पर किसी भी एक्शन की, किसी भी काम की अगर आप रीज़न बताना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जाम्पल आपको मैंने बता दी है कि ग्राउंड गीला था, क्यों? बारिश होती रही थी। वो थका हुआ था, क्यों? वजह, क्योंकि वो सारा दिन दौड़ता रहा था। वो परेशान थी, क्यों? क्योंकि वो पूरा दिन इंतज़ार करती रही थी। तो आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखें, कोई काम जो पहले हो रहा था उसके बाद माजी में दूसरा काम हो गया, यानी कोई काम पहले हो रहा था उसके बाद पास्ट में कोई दूसरा काम हो गया। ये आपको मैंने बताया था इंटरप्शन। पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी इस तरह की सिचुएशन है कि कोई काम जो पहले हो रहा था उसके बाद माजी में दूसरा काम हो गया, तो उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, ही हैड बिन वॉकिंग फॉर एन आवर बिफोर इट रेन्ड। अब पहले काम कौन सा हो रहा था? ही हैड बिन वॉकिंग, वो 1 घंटे से चल रहा था। तो उसके बाद माजी में कौन सा काम हुआ है? बिफोर इट रेन्ड। और आप ये देख सकते हैं कि रेन्ड जो है ये पास्ट सिंपल है, यानी यहाँ पर हम वर्ब के साथ ईडी का इजाफा कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि दोस्तों पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब के साथ डी या ईडी लगाते हैं। तो यहाँ पर हम पास्ट यानी माजी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे पहले जो काम हो रहा है वो कौन सा हो रहा है कि वो 1 घंटे से चल रहा था जब बारिश हुई, या बारिश होने से पहले वो 1 घंटे से चल रहा था। और देखें, दे हैड बिन आर्ग्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी देर से बहस कर रहे थे। उसके बाद कौन सा काम हुआ? व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा। तो यहाँ पर पहले एक काम हो रहा था, उसके बाद कौन सा काम हुआ है? जब मैं पहुंचा। बात समझ आ रही है? शी हैड बिन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से खाना बना रही थी। तो उसके बाद कौन सा काम हुआ? बिफोर द गेस्ट केम, इससे पहले के मेहमान आए। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको समझ आ रहा है कि कोई काम जो पहले हो रहा था उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद माजी में दूसरा काम हो गया तो उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है दोस्तों माजी में कोई काम जो बार बार हो रहा हो। कोई काम जो बार बार हो रहा होता है या आपकी आदत होती है, उसे आप कर रहे होते हैं, उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, दे हैड बिन प्रैक्टिसिंग द सॉन्ग एवरी इवनिंग, वो हर शाम को गाने की मशक कर रहे थे। एवरी इवनिंग यहाँ पर आप अपनी आदत बता रहे हैं, और आदत भी बता रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करके कि वो हर शाम गाने की मशक कर रहे थे। और देखें, शी हैड बिन कॉलिंग हिम डेली बिफोर ही रिस्पॉन्डेड, वो रोज़ाना उसे फ़ोन करती रही थी जब तक कि उसने जवाब नहीं दिया। अब एक काम जो माजी में बार बार हो रहा वो कौन सा हो रहा है? कॉलिंग वाला। शी हैड बिन कॉलिंग हिम डेली, डेली काम हो रहा है, और यहाँ पर एवरी इवनिंग यानी हर शाम को काम हो रहा है, ठीक है। वी हैड बिन विजिटिंग आवर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी वीकेंड, अब यहाँ पर हर हफ्ते में काम हो रहा है। तो कोई काम माजी में जो बार बार हो रहा था उसके लिए भी आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके तमाम इस्तेमालात आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब दोस्तों आपके सामने ये कुछ एग्जांपल्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। आपने इनको लाजमी देख लेना है। आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो चुका होगा ऑलरेडी अगर आपने मेरे लेसन को अच्छे से देख लिया। एक चीज़ अपने माइंड में रखें कि यहाँ पर हम ड्यूरेशन की बात करेंगे। ड्यूरेशन वो ख़ास भी हो सकता है और ख़ास नहीं भी होगा। ख़ास होगा सिंस का इस्तेमाल करेंगे, ख़ास नहीं होगा तो आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आपने इन एग्जांपल्स को गौर से पढ़ना है, मज़ीद आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। अब चूँकि आप हमारे लेसन को अच्छे से देख चुके हैं, समझ चुके हैं, और आप हमें बताना चाहते हैं कि सर हम आपके लेसन को अच्छे से समझ चुके हैं, तो अब आपने क्या करना है, आपके सामने ये 10 एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। आपने इन तमाम एग्जाम्पल सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस अटैम्प्ट करने के बाद। और अगर आप चाहें कि हम आपको फीडबैक दें, आपकी प्रैक्टिस को अच्छे से चेक करें, तो आप व्हाट्सएप पर भी अपनी प्रैक्टिस को सेंड कर सकते हैं। हम चेक करके आपको लाजमी फीडबैक देंगे। तो इसी के साथ ही दोस्तों आज का हमारा वीडियो लेसन ये पे मुकम्मल हुआ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।